नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए दिन के आगाज के साथ अल्लाह ताला ये दिन आपके मेरे लिए हम सब के लिए बरकत वाला दिन हो। पारा नंबर 21 है, सूर्य अहजाब है और आयत नंबर 7। वाइज और जब अखजना अखज किया ना हमने लिया मिन नबिय्यीन नबियों से मीसाकहुम मीसाक और हम उनका मिसाक कहते हैं अहद और अहद भी वो होता है जो पुख्ता अहद होता है। ठीक है, मिसाकहुम उनका अहद व मिन का मिन और का और तुझसे भी और तुमसे भी व मिन नूहिन और नूह से। अच्छा जी, पेज आपको नजर है, मिन नूहिन और नूह से व इब्राहीमा और इब्राहीम व मूसा और मूसा व ईसा और ईसा और ईसा इब्ने मरियम। आप देख रहे हैं ईसा इब्ने मरियम, उनका जहां भी इंट्रोडक्शन आएगा ईसा मरियम के बेटे। व अखजना और लिया हमने मिनहुम उनसे मीसाकन गलीजा। एक तो मैंने आपको बताया कि मिसाक को ट्रांसलेट ही कहते हैं पुख्ता अहद को और गलीजा गलीजा भी कहते हैं पक्का को। तो इट मींस ये वो अहद है जिस पे बहुत स्ट्रेस किया गया, बहुत ताकीद की गई। ये मिसाकन गलीजा है, यानी कि पक्का पुख्ता अहद है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 7 को। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया कि तुम से और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से और अहद भी इनसे पक्का कर लिया। आयत नंबर 8 भी साथ पढ़ लेते हैं। ली यसअला ल अलबत्ता या ताकि य मैंने वो और आगे सीन आइन ये जो और लाम ये सवाल है, ताकि सवाल करे अस्वादिकीन सादिक से है सच्चों से, अन बारे में, सिद्क़हिम सिद्क सच्चा हिम उनके उनके सच के बारे में। वो अद्दा अद्दा आइन और शद आ गई है तो दाल 2 दफा रिपीट हो गया अदद। तो और तैयार किया उसने लिल काफिरीना ल लिए काफिरीन के लिए अजाबन अलीमा। अजाब एक तो अजाब वैसे ही बड़ा अजाब होता है, अजाब को अगर आप ट्रांसलेट करें तो अजाब हम सब डरते हैं ये क्या अजाब आ गया। तो अलीमा दर्दनाक, यानी कि अजाब भी कौन सा दर्दनाक। आयत नंबर 8 को भी हम बामुहावरा करते हैं, ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करें। उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। आयत नंबर 7 और 8 इसके हम देखते हैं कि अहद यहाँ जो मिसाकन गलीजा लिया जा रहा है, इस अहद से मुराद अल्लाह की अतात का अहद है। और ये तमाम अंबिया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का पुख्ता अहद लिया था कि आप अल्लाह की अतात करेंगे, दूसरों से कराएंगे, अल्लाह के काम को बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरों तक पहुंचा देंगे और उनको नाफिज करने की प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे। और ये वादा क्या था? ये वादा दीन को कायम करने का था। ये वो वादा था, इसको कहते हैं अंबिया का अहद। अंबिया का अहद और अहद अलस्त अलहदा चीज है। अहद अलस्त मैं आपको बहुत दफा डिटेल से बयान कर चुकी हूँ, कुरान में बहुत दफा भी आ चुका है। अहद अलस्त तो वो अहद है कि हमारी पैदाइश से भी पहले अल्लाह ताला ने हमसे लिया। ये वो अहद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी पुश्त से क़यामत तक की जितनी भी ज़ुर्रियत, जितनी भी ह्यूमन बींग्स, जितनी भी इंसानों ने आना था, उनको सबको निकाला और अल्लाह ताला ने अहद लिया कि मैं अल्लाह वाहिद हूँ और हमने अल्लाह ही की इबादत करनी है। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान जो पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट मुस्लिम, ही इज द मुस्लिम, और फिर उनकी औलाद भी सारी मुसलमान है। लेकिन बाद में लोगों के हालात, कंडीशन और जिस जिस फैमिली में पैदा होता है उस हिसाब से वो उसका वही मजहब या वो चीज हो जाती है। लेकिन बेसिकली इंसान की जो फितरत है वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियस के भी सब कॉन्शियस के अंदर अल्लाह ताला ने हक और बातिल की तमीज और इस्लाम की पहचान और अल्लाह की पहचान रखी हुई कि अल्लाह वाहिद है और एक अल्लाह की हमने इबादत करनी है। तो ये इसको अहद अलस करते हैं, जो तमाम रूहों ने दुनिया जो अभी तक पैदा भी सब अल्लाह से अहद ले चुके हैं, वो एक अलहदा है, उसको अहद अलस कहा जाता है। और आयत नंबर 7 में अंबिया का अहद है। ये वो अहद है कि हर पैगंबर अपने से पहले पैगंबरों की और उनकी किताबों की तस्दीक करेगा। पहला तो पहली बात ये कि जो पैगंबर आया उसने पहली जितने पैगंबर गुजरे थे, जो जितनी किताबें थी उनकी तस्दीक की। नंबर 2,
اللہ کے ہر حکم کی سب سے پہلے خود اطاعت کی، پھر اس نے دوسروں کو کروایا، یعنی کہ پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا۔ تیسری بات، اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست دوسروں تک پہنچائے گا، یعنی کہ جو اللہ کی ورڈنگز ہیں اس کو اللہ کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ان احکام کو عملاً نافذ کرنے کی اپنی جتنی بھی ان کی کوشش ہے وہ پوری کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس مقام پر اس عہد کو یاد دلاتے ہوئے بالخصوص من کا کہنے سے مراد ہے کہ آپ جو منہ بولے رشتوں کے معاملوں میں جاہلیت کی رسم توڑنے سے جھجک رہے ہیں اور دشمنوں کے تانو تشنی سے ڈر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کریں، اگنور کریں۔ دوسرے پیغمبروں کی طرح آپ سے بھی ہمارا پختہ معاہدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں حکم دیں گے اسے بجا لاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے، لہٰذا جو خدمت ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں اس کو وداؤٹ اینی ہنڈرنس، وداؤٹ اینی آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بھی آئے، آپ اس کو کوئی بھی بلا تعامل اس کو انجام دیں اور دشمنوں کو خوف مت رکھیں۔ تو یہ تھا انبیاء کا عہد۔ اچھا جی، ہماری 8 رکوع پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 8 کو ہم ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو وہ جو انبیاء سے عہد لیا تھا وہ عہد لینے تک معاملہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس عہد سے متعلق پیغمبروں سے سوال کرے گا، ان کی باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا بھی آیا تم نے میرا اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا کہ نہیں، اور پھر تمہاری قوم نے کیا ریاکشن دیا، ان کا کیا جواب تھا۔ تو یہاں پہ رسولوں کی بجائے صادقین کا لفظ آیا گیا ہے، گویا ہر ایماندار سے اس کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے وہی لوگ صادق العبد قرار پائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ صادق العبد کی آیت نمبر 8 میں بات کی جا رہی ہے کہ جو بندوں کو ان کے اپنے عہد میں، اور ہر بندہ آپ دیکھا جائے یہ تو انبیاء کی عہد کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، تو ہم ایز اے نارمل ہیومن بینگز ہم نے بھی جو عہد اور جو وعدے کیے ہیں ہم سے بھی وہ پوچھا جائے گا، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی صادق العبد بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔